डियर स्टूडेंट, आज हम पॉलिटी के अपना स्टार्ट कर रहे हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले दोस्तों हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ लिया है। जो भी दोस्त नहीं पढ़े हैं जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट है प्रतिज्ञा बैच के नाम से। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज हमारा है सेकंड क्लास। दोस्तों आपको बता दें, ये कंटेंट जो है बहुत ही बेहतरीन है। इसका रीज़न इसलिए है कि दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम हुए आपके, पीसीएस के हो या यूपीएससी हो या एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे यहाँ पे कंटेंट को लेकर हमने इसको एक थ्योरी बनाया है, ताकि ये थ्योरी बहुत ही आपके लिए क्या हो, बेहतर हो। तो इसीलिए दोस्तों इस क्लास को पूरा देखेंगे। इसके साथ साथ आप पहला क्लास जो है प्रियम्बल के प्रस्तावना को वहाँ से जाके देख लेंगे। उससे जितने तरीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं हमने उसको कर लिया है। ठीक है, जो भी दोस्त चाहते हैं कि पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम देंगे आपको टेलीग्राम आईडी, वहाँ से आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने क्लास की तरफ बढ़ेंगे। और एक चीज़ बता दूं आपको कि ये थ्योरी पार्ट के साथ साथ हमारा एमसीक्यू भी है, जो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलो पहले हम चलते हैं अपने इसके बारे में जानते हैं ये क्या है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा। देखिए, कोई भी देश के जब संविधान बनता है तो सबसे पहले आर्टिकल 1 में या भाग 1 में क्या लिखा जाता है, पहले तो अपने एरिया के बारे में बताया जाता है। ठीक है, कि हमारा विस्तार कितना है, हमारे देश के अंदर कितना राज्य है, प्रांत है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। हमारा बाउंड्री किससे लगता है, कितना लगता है, हमारा चौथाई क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसी तरीके से हमारा पहला ही भाग में क्या दिया गया है, तो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में दिया गया है। ठीक है, चलो देखिए, संविधान के भाग 1, अगर आपसे यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। हम हाईलाइट करते चलेंगे, जहाँ पे हमें लगेगा कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो पेन और कॉपी तो लेकर आप बैठेंगे, ताकि आप चीज़ों को क्या करें, राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, लंबे समय तक याद रहेगा इसीलिए। ठीक है, चलो देखो, संविधान के भाग 1, हमारे संविधान के भाग 1 के अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। हमारा क्या है, शॉर्ट में आप लिख सकते हो भाग 1, आर्टिकल यहाँ पे लिख सकते हो हमारा 1 से 4, इस तरीके से। इसमें इसके बारे में क्या की गई, चर्चा की गई है। ठीक है, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें चर्चा की गई है। किसके बारे में, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। अब हम आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये कंटेंट हम आपको दे देंगे, आप इसको जीरोक्स करा सकते हो, या आप चाहो तो फ़ोन में, लैपटॉप में, जहाँ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1 क्या है, तो आर्टिकल 1 में कहा गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। यूनियन, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अगर आपसे पूछा जाए हमारे जो आर्टिकल 1 में केवल भारत का उल्लेख है, तो नहीं, भारत अर्थात इंडिया, ये दो शब्द यूज किया गया हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए। ठीक है, तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का एक संघ है, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे केंद्र शासित यूटीज नहीं दिया है, देख लो आप, दिया है नहीं, तो यूटीज नहीं, केवल और केवल राज्यों का संघ है पहला आर्टिकल में। देखो, संघ का दो मतलब होता है, यूनियन का दो मतलब होता है, हिंदी में कहें संघ का दो मतलब होता है। अगर इंग्लिश में इसका देखो दो मीनिंग हो जाता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में हम संघ ही बोलते हैं। ठीक है, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरल। अब दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, यूनियन का मतलब होता है एक देश कई राज्यों में विभाजित किए जाते हैं प्रशासनिक सुविधा के लिए, जैसे कि भारत। देखो, अपना ये भारत हो गया, ठीक है, ये अपना भारत हो गया, और इसको हमने बिहार में, यूपी में, आपका तमिलनाडु में, केरला में, ये सब में हम बांट के रखे हैं। ठीक है, हमारा एक देश है, लेकिन हम क्या किए, इसको प्रशासनिक
हमारा सुविधा हो, इसके लिए हम इसको प्रांतों में, इसको राज्यों में इसको क्या किए हैं, बांट दिए हैं। ठीक है, जैसे कि भारत तो हमारा क्या है, यूनियन है, याद रखिएगा। ठीक है, यूनियन। तो यूनियन क्या होता है, एक ही देश होते हैं और उनको प्रशासनिक सुविधा के अनुसार अलग अलग किया जाता है, और ये कभी भी खंडन, मतलब ये क्या होगा, विखंडन नहीं हो सकते। कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं यूनियन। ठीक है, कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं यूनियन। फेडरल के बारे में देखो, फेडरल देखो, फेडरल के बारे में कई राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं। अब देखो, ये सारे राज्य हो गए ये, और ये आपस में एक समझौता करते हैं और बोलते हैं हम एक देश बना लेते हैं। तो ये मिलकर एक देश बना लेते हैं, जैसे कि अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, आप समझ सकते हो कि हमारे भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल और सिंगल, हम केवल भारत के नागरिक हैं, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। जैसे कि अमेरिका की नागरिकता अलग, वहाँ के जो स्टेट हैं, अलग अलग राज्यों जो मिलकर बनाए हैं एक देश, तो उनका एक अलग नागरिकता होता है। तो आपको समझ में आया। एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। यूनियन का मतलब सोचो, यूनियन का मतलब हो गया, ये चीज़ हो गया आपका इसके अंदर ही, ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ है। ठीक है, ये देखो बहुत पास पास, और चीज़ें क्या है, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब हो गया, देखो ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, मतलब ये टूट सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारत से कोई अलग नहीं हो सकता है। तो ये कमज़ोर होते हैं, जैसे फेडरल यूनियन एक बहुत ही मजबूत होता है, इससे राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। इसमें अगर कोई चाहे कैलिफोर्निया चाहे कोई, तो इससे अलग हो सकता है। ठीक है, चलो अब हमारे अनुच्छेद 1 के अनुसार अगर देखें तो भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणी में हम बांटे हैं। हमारे अनुच्छेद 1 कहता है कि हमारा भारत का जो क्षेत्र है वो 3 श्रेणी में बांटा गया है। किसमें सर? तो पहले राज्य के क्षेत्र में, जैसे अब बिहार, यूपी, ये सब। दूसरा संघ क्षेत्र, जैसे आप लद्दाख देखो, लद्दाख हो गया, पुडुचेरी हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है? संघ क्षेत्र, यूटीज हैं। ठीक है, अधिग्रहित क्षेत्र, अधिग्रहित क्षेत्र का मतलब हुआ कि कोई देश को हम क्या किए, कब्जा कर लिए, हम अपने में मिला लिए। जैसे कि हमने सिक्किम को मिलाया था तो अधिग्रहित क्षेत्र हो गया था। ठीक है, या भविष्य में किसी भी देश को हम क्या करते हैं, हमारे देश के साथ उसके देश से अगर लफड़ा होता है, विवाद होता है, अगर हम ज़मीन को कब्जा कर लिए, या कोई देश चाहता है कि हम इंडिया में मिलना चाहते हैं तो इंडिया मिला सकता है, तो इसको बोलते हैं अधिग्रहित क्षेत्र। देखो वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 8, और कितने संघ शासित जो क्षेत्र है? 8। 28 राज्य हैं, यूटीज कितने हैं? 8। देखो प्रशासन के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र यूटीज का जो शासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति। ये आप नोट डाउन करेंगे। जो यूटीज का जो यूटीज है वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही यूटीज को चलाता है। ठीक है, यूटीज को कौन चलाता है? राष्ट्रपति। इस चीज़ को आप राइट डाउन कर लेंगे यहाँ। आर्टिकल 2 में देखो क्या है, एक में तो पढ़ लिए कि एक में हमारा दिया गया है 3 तरह के हम अपने क्षेत्रों को बांटे हैं, इस चीज़ को पढ़ लिए। उसके बाद से 28 हमारे राज्य हैं, 8 यूटीज हैं। यूटीज की जो प्रशासनिक गतिविधि वहाँ चलाता है कौन? तो राष्ट्रपति। लेकिन अगर राज्य में कौन चलाता है? तो राज्यों में सीएम चलाते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 2 देखो। आर्टिकल 2 में क्या है? इसमें कहा गया है कि संसद, पार्लियामेंट विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है, अधिग्रहित क्षेत्र, यहाँ से आपको हम बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। चलिए देखो, आर्टिकल 2 में कहा गया है कि जो संसद है ना, संसद विधि बनाकर, कानून बना के संघ में किसी नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी, अधिग्रहित क्षेत्र। जैसे आर्टिकल 2 में ये दिया गया है कि अगर संसद चाहे तो एक कानून बनाएगी और बाहर के, जैसे नेपाल के कुछ
स्टेट मिलना चाहते हैं हमारे में, तो हम उनको क्या करेंगे, मिला लेंगे। क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो आर्टिकल 2 में ये है। आर्टिकल 2 और 3 में कन्फ्यूजन होता है। तो पहले देखो 2 और 3 में बता दें आपको कि 2 मतलब समझो कि पहले हर कोई चाहता है अपना खर्च ना हो, किसी और का खर्च हो, चाहे किसी और को कब्जा कर ले, पहले चाहता है। तो पहले क्या कर रहे हैं, हम बाहर के देशों को, चाहे बाहर के क्षेत्र को अपने में अधिग्रहित कर रहे हैं। लेकिन दूसरा बात क्या होता है, सेकेंड टाइम हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या खर्च हो या हमारे पास की ज़मीन बिके, लेकिन पहले चाहते हैं दूसरा को। ठीक है, इसीलिए पहले में क्या है, दूसरे राज्य, नए मतलब नए, भारत में वो पहले से नहीं है, हम अभी अभी कहीं से नए राज्यों को मिलाए हैं, उस चीज़ के बारे में है आर्टिकल 2 में। और 3 में देखो कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको होगा, इसीलिए हम बता रहे हैं। जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे देखिए 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में सिक्किम को एक संयुक्त राज्य मतलब सह राज्य बनाया गया। आधा राज्य हम बनाए कि अगर तुम मेरे में मिल जाओ। कब, 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में तुम मेरे में मिल जाओ। सिक्किम ने बोला कि देखो हम तुम्हारे में मिल जाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिलेंगे, पता ना तुम मुझे कैसे रखोगे। इसीलिए वो सहयुक्त मतलब बनता है सह राज्य की थोड़ा थोड़ा, कि धीरे धीरे बताओ कि हम तुम्हारे में सामंजस्य बैठा के हम तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब पूरी तरीके से मिलेंगे, नहीं तो अभी अभी आधा आधा मिलेंगे। ठीक है, तो 35 में। लेकिन जब लगा सिक्किम को नहीं, हमारे साथ जो है भेदभाव नहीं हो रहा है और हमें जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और राज्यों को कंपेयर में, तो उनके बराबर ही रिस्पेक्ट, इज्जत, सब कुछ मिल रहा है, तो चलो मुझे मिला लो, सिक्किम ने कहा। तो होता है 36वें संविधान संशोधन 1975 में, और उसको राज्य के दर्जा दे दिया गया। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, क्योंकि आपको पूछा जाता है कि सिक्किम को राज्य के दर्जा कब दिया गया, तो 1975 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य के दर्जा दिया गया, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलो अनुच्छेद 3 में देखो क्या है सर, तो अनुच्छेद 3 में है भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। हमारा ये प्यारा सा भारत है, मान लो यूपी, ये बहुत बड़ा है, तो यूपी को चाहता है संसद कि इसको थोड़ा सा क्या करें, हम काट देते हैं, तो इसमें से आधा आधा कर देगा। ठीक है, तो हमारे पहले से जो राज्य हैं उसी में परिवर्तन कर दें, ये है हमारा आर्टिकल 3 में। ठीक है, ये शक्ति किसको है, संसद को, शक्ति किसको है, संसद को। तो आर्टिकल 2 और 3 में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 में बाहर वाले राज्यों को मिलाएंगे, तीसरा में अपने ही राज्यों में से तोड़ फोड़ के हम एक राज्य बना सकते हैं, या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं। 3 में, पहले में क्या है, बाहर को लाएंगे, तीसरे में क्या है, आपस में ही हम तोड़ फोड़ कर लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को दिया गया है। देखो जैसे यहाँ पे संसद को शक्ति है, क्या करे, वर्तमान जो हमारा प्रेजेंट अभी है राज्य, मान लो बोले ना अभी जैसे यूपी है, यूपी को काट सकता है कौन, संसद काट सकता है आराम से। ठीक है, देखो इसमें किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, अगर इसमें चाहे तो उत्तराखंड को मिला सकता है। ठीक है, मिला सकता है, चाहे तो इसमें घटा सकता है, बोले अभी इसमें आधा आधा कर सकता है, इसकी सीमा परिवर्तन कर सकता है, सीमा में बदलाव कर सकता है, नाम भी इसका बदल सकता है। ठीक है, आर्टिकल 3 में क्या है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखो उदाहरण से, जैसे बिहार से झारखंड को क्या किया गया, अलग कर दिया गया, यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, उड़ीसा के जो क्या हुआ उसका नाम बदल के उड़ीसा के नाम बदल के ओडिशा रख दिया गया। ठीक है, अभी समझ में आया 3 में क्या है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप। देखिए यहाँ पे एक नोट है, इसको बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे, स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद ही अगर संसद चाहता है कि ये है यूपी और यूपी को हम आधा आधा कर दें, तो संसद ऐसा ही मुंह उठाकर आकर नहीं आधा आधा कर सकता है। कब करेगा, वो तभी करेगा, पहले राष्ट्रपति को मंजूरी चाहिए,
पहले राष्ट्रपति के पास मंजूरी चाहिए। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति उस राज्य के संबंधित विधानसभा के भेजेगा। मान लो ये है हमारा यूपी, ठीक है, ये है यूपी। यूपी को संसद को बोलना है कि इसको आधा आधा मुझे करना है। तो ये सांसद उठेगा, पहले राष्ट्रपति को बोलेगा कि देखो मुझे यूपी के 2 भाग में बांटना है। तो राष्ट्रपति उठेगा, बोलेगा ठीक है बांट लेना। हम जाएंगे जिस राज्य को, तो कहाँ के, यूपी राज्य विधानसभा में, और राष्ट्रपति इसको बोलेगा कि ये लो अपना एक डॉक्यूमेंट, और तुम्हारे राज्यों को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, 2 राज्य बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो विधानसभा होंगे ना जिनमें बदलाव हो रहा है, वो इसका क्या करेंगे, रोक नहीं सकते हैं। इस मंजूरी को उनको देना है, तब राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जाएगा सीधे संसद को दे देगा। संसद क्या करेगा, इसको आधा आधा बांट देगा, ठीक है। चलो तो आगे चले। आर्टिकल 4 में देखो, इसमें क्या है, नए जो राज्यों का प्रवेश या गठन, ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे नए राज्यों का प्रवेश, अगर नए राज्य को हम क्या किए, मान लो नेपाल से कुछ राज्यों को, कुछ इलाके को हम अपने में मिलाते हैं। गठन जो है अनुच्छेद 2, यहाँ पे देखो, नए राज्य का निर्माण, सीमा क्षेत्र या नाम में परिवर्तन, आर्टिकल 3 के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये देखो कितना इम्पोर्टेंट, एकदम इजी भाषा में आपको समझाते हैं, आसान भाषा में। हम क्या बोले थे कि आपको आर्टिकल 2 और 3 में कहीं दूसरे 2 में क्या है, बाहर के राज्यों को मिला ले, 3 में अपने देश के राज्यों में तोड़फोड़ करके मिला ले। ये दोनों में जो संशोधन होगा ना संविधान में, नॉर्मल संशोधन होता है। जैसे हमारे पास है कितना है, 545 सीट, तो इसके आधा प्लस 1 हमें अगर संसद की अनुमति मिलता है तो हम ये परिवर्तन कर लेंगे नॉर्मल से ही, ठीक है। 545/2 + 1 इसका आधा से मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, परिवर्तन कर लेंगे। ये 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। 368 में क्या होता है, 368 में होता है बहुमत से 2/3, यानी देखो यहाँ पे आधा नॉर्मल से ना हो रहा है, ये सब नॉर्मल, जब 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास 2/3 यानी 545 है, उसका 2/3 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को नहीं चाहिए, 368 के अंतर्गत नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। चलो देखो, इस तरीके के जो कानून है, तो सामान्य बहुमत से, नॉर्मल जो हमारा बहुमत से या साधारण विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, संसद पारित कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपके मन में, क्या संसद को ये भी अधिकार है कि राज्य के जो क्षेत्र है को किसी दूसरे राज्य या देश को दे दे? क्या हमारे संसद को, हमारे पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि अपना हिस्सा, अपने राज्य के, अपने देश का हिस्सा किसी दूसरे देश को दे दे? तो देखिए यहाँ पे आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आता है यहाँ पे, यहाँ आया कौन, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बारे में सुनेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता है अनुच्छेद 368 में संशोधन करके, यानी 2/3, ठीक है, 545 के 2/3 बहुमत से क्या किया जाएगा, इसमें पास किया जाएगा, बिल को पास किया जाएगा, साधारण बहुमत से नहीं। अगर सरकार 2/3 भाग से, विशेष बहुमत से अगर संशोधन संविधान में कर दे, तो किसी भी अपने इलाके को क्या कर सकती है, किसी देश को दे सकती है, ठीक है, किसी देश को दे सकती है। इसका हम एग्जाम्पल भी समझेंगे, यहाँ पे समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो फिर से हम एक बार और बताते हैं। देखो 368 में क्या है कि अगर 2/3 कितना के, 545 के, ठीक है, 545 के 2/3, तो अगर इसको हम काटेंगे तो ये 3 एकम 3, ठीक है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका ये 8, फिर से ये क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे हमारा कितना आया, 181
इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कितना करें, ये आ जाएगा 2, ये 6, 2 ये 3, यानी 362 लोग बोलेंगे, वोट देंगे, तब जाके ये पास होगा, वरना पास नहीं होगा। ठीक है, कि हम किसी दूसरे को, अगर किसी दूसरे राज्यों को देने के लिए हमारे पास 362 सांसद अगर रेडी हो गए कि हाँ ठीक है दे देंगे, तो हम क्या करेंगे, दे देंगे। क्या करेंगे, दे देंगे। अगर ये इतना नहीं होते हैं 362, तो नहीं दिया जा सकता, साधारण बहुमत से नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। साधारण बहुमत का मतलब यहाँ पे समझो, ये था आपका क्या, ये है विशेष बहुमत, इसको बोलते हैं विशेष। साधारण बहुमत का मतलब होता है 545 को 2 से भाग दे दो, तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, कितना 272 लोग अगर पारित किया रहेगा ना, तो इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी, तो इससे पास नहीं होगा। कितना होगा, 362 लोग अगर देंगे मंजूरी तब होगा, 272 से नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, चलो देखो हमने क्या किया है, अपने राज्यों के कुछ क्षेत्र को हमने दिया है और कुछ क्षेत्र को लिया भी है। देखो कब, जब हम उदाहरण के लिए यहाँ पे देखो 9वें संविधान संशोधन 1960 में होता है। ये किस बेरूबौरी जो मामला था उससे पाकिस्तान के क्या किए, पाकिस्तान को कुछ क्षेत्र सौंपे। बोलेंगे सर पाकिस्तान को बेरूबरी मामले में हम कुछ क्षेत्र को दिए हैं 9वें संविधान संशोधन करके। ये पाकिस्तान उस समय जो है ना, अभी जो है हमारा बांग्लादेश, ठीक है, अभी जो है बांग्लादेश, इसको हम बोलते हैं उधर ही के एक राज्य था। अभी जो बांग्लादेश है हमारा, वहाँ हम क्या किए, दिए थे, उस समय पाकिस्तान बोलते थे। ठीक है, उसको कुछ राज्यों को सौंपे थे। किस संविधान संशोधन, 9 से 1960 में। देखिए फिर से होता है 100 संविधान संशोधन, कब होता है, 2015 में। इसमें उच्च भारतीय क्षेत्र को, मतलब यहाँ पे कुछ लिखो, कुछ हम भारतीय क्षेत्र को बांग्लादेश को दे दिए, सौंप दिए, और कुछ क्या किए, भारत को बांग्लादेश दिया। एक दूसरे कुछ कुछ, मान लो कि ये सीमा है, इस तरीके से मान लो ये देश की सीमा है, और ये बांग्लादेश में चला गया, इंडिया के है, और ये बांग्लादेश का है, इंडिया में आ गया, तो हम क्या किए, एक सीमा ऐसे बना दिए कि इधर के तुम्हारा, इधर के मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से किए यहाँ पे। तो आप इस चीज़ को भी, दोनों को याद रखें, 9वें संविधान संशोधन से और 100 संविधान संशोधन, दोनों से हम क्या किए, राज्यों को कुछ दिए हैं। ठीक है, देखो देशी रियासतों का एकीकरण। आप जानते हो कि हमारे भारत में जब ब्रिटिश काल था, उस समय लगभग 565-64 देशी रियासतें थी, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। उसका कैसे एकीकरण किया गया, सबको कैसे एक में बांधा गया, सबको कैसे एक में मिलाया गया, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। कितने, 552। देखो कहीं कहीं कुछ कुछ दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे हम जो डाले हैं ये ऑथेंटिक सोर्स से डाले, इसलिए 552 है, कहीं 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, उसको ध्यान नहीं देंगे आप। ठीक है, चलो 552 देशी रियासतें भारत के अंदर थी, छोटे छोटे ये बटे हुए थे, आपस में इधर उधर थे। ठीक है, 552। 549 थे ना, भारत में शामिल हो गए। 549 बोले कि चलो भाई हम भारत में शामिल हो जाते हैं, आराम से ही वो शामिल हो गए। लेकिन 3 जो था ना, 3 बहुत बदमाश था। 3 रियासतें जो थे वो बहुत बदमाश थे। कौन कौन, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये तीनों भारत में शामिल होने से क्या किए, इनकार कर दिए। ये तीनों बदमाश थे। 549 तो मिल गए, लेकिन जो 3 थे ये बदमाश थे, ये इनकार कर दिए कि हम नहीं मिलेंगे। लेकिन इनको भी मिलाया गया, इनका व्यवस्था किया गया बढ़िया से, फिर ये सब मिले। चलो देखो, कुछ तो इनकार कर दिए थे, कुछ समय बाद इन्हें भी क्या किया गया, शामिल किया गया। क्या किया गया, शामिल किया गया। हैदराबाद को कैसे शामिल किया गया, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछता है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो। तो हैदराबाद के पुलिस कार्रवाई, मतलब ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया।
पुलिस फोर्स को चलाया गया और वहाँ पे क्या किया गया, सत्ता के परिवर्तन कर दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑपरेशन पोलो निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रांत को मिलाने के लिए किया गया था, तो हैदराबाद को, ठीक है, हैदराबाद को मिलाने के लिए। अब देखो जूनागढ़ को जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है कि लोगों से पूछा गया कि आप पाकिस्तान में जाओगे या आप इंडिया में रहोगे, तो लोगों ने कहा हम इंडिया में रहेंगे, तो हमने जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को मिलाया। कश्मीर को कैसे मिलाया, तो कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया, मतलब साइन करा दिया गया। कश्मीर के राजा हरि सिंह से बोला गया कि ये साइन कर दो और भारत में मिल जाओ, क्योंकि पाकिस्तान उधर से चढ़ाई कर रहा था, मार रहा था लोगों को। तो ये दौड़ के आए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के पास, तो उन्होंने बोला ठीक है तुमको हम क्या करेंगे, बचा लेंगे, लेकिन तुम यहाँ पे साइन कर लो। तो उन्होंने अपना साइन किया और ये भारत में मिला दिया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे तीनों को अलग अलग तरीके से मिलाया गया, किसको कैसे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखो 1950 में संविधान में भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार वर्गीकृत किया गया। जब हमारा देश आज़ाद होता है तो हम राज्यों को अलग अलग भाग में बांटते हैं। कुछ राज्यों के भाग क, कुछ को ख, कुछ को ग, कुछ को घ में बांट देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बांट देते हैं क ख ग घ। अब देखो अब बात आती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार पर हमारे देश में राज्यों का गठन किया गया। कैसे, कौन कौन समिति को बैठाया गया, इसके बारे में जानते हैं। देखो पहला, अगर आपको क्या करेगा ना, यहाँ पे समिति के नाम दे देगा, पूछेगा सबसे पहले काल कर्म अनुसार सजाओ, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। देखिए सबसे पहले आता है एस.के. धर आयोग 1948। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या किया, इनकार किया। प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर समर्थन किया। देखिए एस.के. धर आयोग है ना, कहता है कि देखो भारत जो है भाषा विविधता वाला देश है। भारत में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने अपने भाषा को बोलते हैं। अगर उस आधार पे बांटेंगे तो फिर आने वाला समय में हमारे देश में क्या होगा, भाषाई आधार पे लड़ाई होगा, विवाद होगा, सब चीज़ होगा। एक भाषा के लोग दूसरे भाषा को पसंद नहीं करेंगे। अगर उनके क्षेत्र में जाएंगे तो फोर्स करेंगे तुम मेरे भाषा को बोलो। तो क्या किए, भाषा के आधार पे वो क्या किए, इनकार कर दिए एस.के. धर आयोग। ये बोले देखो प्रशासनिक आधार पे बांटो कि हमारे लिए आसान हो, हम छोटे छोटे स्टेट में बांट देंगे या ज़िले में बांट देंगे, उसके बाद से हम राज करेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद से आता है जे.वी.पी. समिति। इस बात को नहीं माना गया। तब आता है जे.वी.पी. समिति 1948। इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को क्या किया, अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। होता क्या है कि 56 दिन एक कांग्रेस का आदमी होता है, कार्यकर्ता है, वो 56 दिन भूख हड़ताल पर बैठता है और उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उसका नाम क्या है, देखो पोटी श्री रामुलु। ये क्या होते हैं, अगर भाषा आधार पे इनकी मांग थी कि हमें आंध्र प्रदेश को अलग कर दो, हम भाषा के आधार पे रहेंगे, ठीक है, हम तमिलनाडु में रहने वाले नहीं हैं। भाषा के आधार पे ये जो समिति बन रही थी अस्वीकार कर रही थी। तो ये क्या हुए, गुस्सा में आए और 56 दिन के हड़ताल पर बैठ गए, भूख हड़ताल में। तब तक इनकी मृत्यु हो जाती है। अब सभी लोग घबरा जाते हैं। ऐसे अगर होने लगे तो फिर दिक्कत है। फिर से एक समिति को बैठाया गया। उसके बाद तो क्या किया गया, 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्यों का गठन को क्या किया, मजबूर होकर देना पड़ा। तो पहला राज्य भाषा आधार पे कौन बना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला कौन है, तो आंध्र प्रदेश। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, आधार पे बनाया गया, ठीक है। उसके बाद से फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। फजल अली आयोग का गठन होता है। अध्यक्ष कौन होता है, फजल अली। अन्य सदस्य क्या होता है, के.एम. पनिकर और एक पंडित हृदयनाथ कुंजरू। ये रहते हैं समिति के मेंबर।
देखिए, इस आयोग ने एक राज्य, यहाँ ध्यान से आप देखेंगे क्या कहता है, एक राज्य और एक भाषा के आधार को क्या किया, सिद्धांत को अस्वीकार किया। ये बोला कि तेलुगु लोग ही यहाँ पे रहेंगे, इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं। ठीक है, एक राज्य और एक भाषा नहीं मानेंगे, इसको अस्वीकार किया। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। सातवां संविधान संशोधन होता है 1956 में, और ये क ख ग घ ये सबको क्या किया गया, इन सबको सातवां संविधान संशोधन द्वारा क ख ग घ को सबको समाप्त कर दिया गया, और 14 राज्य और 6 यूटीज को हमने क्या किया, इसमें विभाजित कर दिया भारत को। आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान संशोधन के द्वारा हमने राज्यों के क ख ग घ या वर्गीकरण को समाप्त किया, तो सातवां संविधान संशोधन द्वारा 1956 में। ठीक है, हमने इसको समाप्त किया और 14 राज्य और 6 यूटीज को बना दिए हम। ठीक है, 6 यूटीज को हम बना दिए। अब यहाँ से आपके पास आता है क्वेश्चन, आप लगाएंगे क्वेश्चन को, एमसीक्यू है आपके लिए। देखिए, एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए। एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए, अभी अभी आपको बताए हैं, आप बताएंगे दोस्तों क्या होगा। साधारण बहुमत 2/3, 3/3 और 2/3 आधे राज्यों का समर्थन। तो क्या होगा, साधारण बहुमत के द्वारा मतलब 545/2 + 1। ठीक है, 272 + 1 मतलब 273 लोगों की ज़रूरत होती है, तब क्या होगा, बदल जाएगा। 2/3 का मतलब बताए थे आपको 362। ठीक है, 3/4 का मतलब इसको निकाल सकते हो इसी तरीके से। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। कि हम ये क्वेश्चन कब आया है, एसएससी जेई आपको 2018 में। बहुत ही कंटेंट अच्छा है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए भारत संविधान का 100वां संविधान संशोधन प्रदान करता है, क्या करता है, ये करता है दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा जो 100वां संविधान संशोधन क्यों किया गया था, और 9वां और 100वां, तो हम क्या किए, बांग्लादेश को कुछ राज्यों को दिए और हम कुछ को लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत द्वारा क्या किया गया, यहाँ पे देखो, भारत द्वारा क्षेत्र को कुछ प्राप्त किया और कुछ बांग्लादेश को हम दे दिए। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से 30 अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा गलत है, इसमें कहा गया है किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में इंडिया को भारत कहा गया है, किस में कहा गया है। तो ये सीधा सिंपल सी बात है, हमारा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है, चलो ये कब पूछा है देख लो, 2017 में। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का पहला भाषाई राज्य बनाया गया था। देखो एसएससी में क्लास 12th लेवल के इस क्वेश्चन में 10th लेवल पे पूछा गया था, कौन सा, आंध्र प्रदेश, अभी बताए थे। भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना था, तो ये बना था सर आंध्र प्रदेश। 5 नंबर देखो, आंध्र जो है राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के डैश भाषाई राज्य का गठन किया गया, तो पहली। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। इस तरीके के क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है। अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं सही ढंग से तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। जो भी दोस्त देखेंगे चैनल को अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।